हेलो सर। मैं आपको ना आज 5 पॉइंट्स बताऊंगा जिससे आपके लाखों रुपये बच सकते हैं। जी हाँ, मैं बिल्कुल सही बोल रहा हूँ। तो इसको समझने के लिए ना आप अंत तक हमारा वीडियो देखें, नहीं तो आपके पास लाखों रुपये बचेंगे नहीं, चले जाएंगे चले जाएंगे। तो पहली बात, मार्च 31 मार्च के ना आपके जो फिनंशियल ईयर्स ख़त्म हो रहे हैं ना, सिर्फ 5 वर्किंग डेज बचे हैं। ध्यान दीजिएगा, सिर्फ 5 वर्किंग डेज बचे हैं। उसमें आपको सबसे पहला काम करना है कि जो आपके सेल्स हैं ना, आपके बुक्स में क्या सेल है, आपके जीएसटी में क्या सेल्स है, 3 में बी में क्या सेल्स है, 1 में क्या सेल्स है, प्रॉपर एक रिकॉन्सिलेशन बना लीजिए, सो डैट कि अगर कोई भी इशू आए ना तो आप उसको मार्च में ना रेक्टिफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बहुत ध्यान देना। पहला बात, आपको अपने रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट बनाने हैं, जीएसटीआर 1, जीएसटीआर 3B विथ योर बुक्स ऑफ अकाउंट। सेकेंड बात जो है ना, एमएसएमई जो 45 डेज़ वाला है ना, कि अगर आप किसी को पेमेंट नहीं करते हैं तो 45 डेज़ के बाद पेमेंट करते हैं तो आपको क्या हो ना, डिसअलाउड हो जाएंगे 100% अंडर सेक्शन 43B में। तो उसके लिए क्या है ना, आप अपना एक क्रेडिटर का लिस्ट बना लीजिए कि कौन कैटेगरी वाइज कर लीजिए कि किनको पेमेंट नहीं करने से चलेगा, किनको पेमेंट करने से नहीं चलेगा, और जिनको पेमेंट करना कर लीजिए। अदरवाइज़ क्या होगा ना, आपके इनकम में ऐड बैक हो जाएंगे। तीसरा जो मैं बता रहा हूँ ना, आपके जीएसटी क्रेडिट लेजर जो है ना, आपके और आपके बुक्स के, मतलब आपके जो जीएसटी में क्रेडिट लेजर दिख रहा है 5 लाख, आपके बुक्स में दिख रहा है 1 लाख, तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई इशू है, आपके इनपुट लेने में मैच हो रखा है। तो काइंडली उसको भी एक ना रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट बना लीजिए कि जीएसटीआर 3B में मैंने कितना इनपुट लिया, 2B में मेरा एलिजिबल इनपुट कितना है। उस अगर कोई डिफरेंस आता है, इनकेस कोई डिफरेंस आ ही सकता है, तो उसको रेक्टिफाई कर लीजिए। रिवर्स करना, जो भी करना पेमेंट करके ना अभी सॉर्ट आउट कर लीजिए मार्च में, ये करना ज़रूरी है। उसके बाद रह गया ना कि 50 लाख से ऊपर अगर आपके मार्च में हैं, अगर आप जीएसटी में रजिस्टर्ड हैं और आप 50 लाख से ऊपर आप सेल्स कर रहे हैं, तो आपको ये भी ध्यान देना होगा कि 1% जीएसटी का कैश में पेमेंट करना है। मतलब आप अपने बैंक अकाउंट से पेमेंट करना है, ना ही कि क्रेडिट लेजर से 100% यूज़ करना है। मतलब 99% ही क्रेडिट लेजर से यूज़ करना है और 1% जो है आपको अपने कैश से पेमेंट करना है। सबसे आखिरी पॉइंट जो मैं बता रहा हूँ कि सीसी, सबसे आखिरी पॉइंट जो है ना, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लाखों रुपया जो आने वाला होगा ना, वो चला जाएगा, नहीं आएगा। रियल एग्जाम्पल मैंने देखा है, मैं बता रहा हूँ। सपोज आपके ना 50 लाख का सीसी लिया हुआ है बैंक से, 50 लाख का सीसी लिया हुआ बैंक से, बट आपका टर्नओवर क्या है ना, बहुत कम है, बहुत कम है। और इसके बाद आपका उसका प्रोशन कौन क्या होगा ना, आपकी सीसी की लिमिट को कम कर देंगे बैंक के, क्योंकि 6 से 7 महीने के बाद जब बैंक को ना आप इस मार्च 25 का ऑडिटेड बैलेंस शीट दीजिएगा ना, तो उसके ऊपर डिसाइड होगा कि आपको आपका जो सीसी का लिमिट है मेंटेन करना है, इन्हांस करना है, कि डाउनग्रेड के लेके जाना है। तो ये आपको ध्यान देना होगा कि बहुत सारी जब प्रोजेक्टेड एस्टिमेटेड एक बैलेंस शीट बना लीजिए, तो कि मार्च में एग्जैक्टली हमें कितना चाहिए, और कुछ रेशियो भी मेंटेन करवा लीजिए अपने सीए से बात करके। अगर कोई नहीं करता तो आप हमें पिंग करिए, मैं आपका एक प्रोजेक्टेड एस्टिमेटेड बैलेंस शीट बना दूंगा कि सर आपको ये 5 दिन में कितना सेल बुक करना है, क्या प्लानिंग करना है, ताकि आपकी जो एग्जिस्टिंग लिमिट है मेंटेन हो, या तो उसमें इन्हांसमेंट हो, 50 का 60 हो जाए, 70 हो जाए, 50 का 20 ना हो जाए, 50 का 10 ना हो जाए। तो ये अभी आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसका फ़र्क पड़ेगा आपको 4-5 महीने के बाद, क्योंकि बीच में अभी ऑडिट्स होंगे। सितंबर से पहले तो आपने ऑडिट करानी नहीं है, सितंबर के बाद ऑडिट कराओगे तो बैंक आपको ना आपसे आपकी बैलेंस शीट मांगेंगे, प्रोजेक्टेड एस्टिमेटेड मांगेंगे, और सीधा आपका जो टर्नओवर कम दिखने के बाद आपका सीधा डाउन कर देगी लिमिट को। तो ये 5 बातें आपको ध्यान रखनी है, अदरवाइज लाखों का नुकसान होगा। अगर ध्यान हो जाए इस 5 दिन में तो लाखों का फ़ायदा होगा। फ़ायदा करने के लिए, फ़ायदा दिखाने के लिए, फ़ायदा लाने के लिए हमसे संपर्क करें। थैंक यू।